हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोवैज्ञानिक पावलोव, जो बहुत ही जबरदस्त है। मनोवैज्ञानिकों के अंदर लगभग प्रश्न एग्जाम में इसके आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ऊपर हेडिंग लिख लीजिए पावलोव। ओके बेटा जी, आइए चलिए बेटा जी करते हैं शुरुआत। पावलोव, सबसे पहला क्वेश्चन, इनका पूरा नाम क्या है? इवान पी पावलोव। याद रखना, इनका पूरा नाम है इवान पी पावलोव। क्लियर? सर ये कहां के हैं? ये है रूस के। ये कहां के हैं? रूस से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? रूस से। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। इनका पूरा नाम है, रूस से है। और ये जो मतलब पावलोव है, इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंडीशनिंग। एक मैंने प्रश्न आपको थारनडाइक के वीडियो के अंदर समझाया था। क्या समझाया था? देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इन पावलोव को कहा जाता है अनुबंधन का जनक। किसे कहा जाता है? तो पावलोव को। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फादर ऑफ कंडीशनिंग। फादर ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? पावलोव को। फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है? तो पावलोव को। और एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई पूछ बैठा आपसे कि अधिगम का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना थॉर्नडाइक को। किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। अधिगम का जनक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। लेकिन अगर इसके नाम आगे जुड़ गया आधुनिक, क्या नाम जुड़ गया? आधुनिक अधिगम का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अधिगम का जनक किसे कहा जाता है? तब उत्तर आएगा पावलोव भाई। याद रख लीजिए, दोनों प्रश्नों में मैंने क्या बताया है। अगर पूछे कि अधिगम का जनक किसे कहा जाता है तो पावलोव को। अगर ये पूछा आधुनिक अधिगम का जनक किसे कहा जाता है, तो सॉरी अधिगम का जनक किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को। और आधुनिक अधिगम का जनक किसे कहा जाता है, तब पावलोव को। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्योंकि आधुनिक अधिगम का जनक किसे कहा जाता है? पावलोव को। ये दो एग्जामों में आ चुका है, हिमाचल टेट 2017 में। याद रखना, हिमाचल एचपी टेट 2017 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। प्लस पॉइंट एक और, डीएसएसबी 2019 की एग्जाम में, डीएसएसबी 2019 की एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? पावलोव को। यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, यूपी टेट 2016 की एग्जाम में। याद रखना, यह भी आ चुका है, यूपी टेट 2016 की एग्जाम में आ चुका है। क्लियर? तो वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही पूरी बात? आ जाओ। सर पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया? उन्होंने सिद्धांत दिया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। याद रखना, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्लियर? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया। कोई दिक्कत? क्लियर? अगर ये जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, ये रीट 2022 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है रीट 2022 की एग्जाम में। ये प्रश्न आ चुका है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना पावलोव ने। कोई दिक्कत? क्लियर? आ जाओ। सर इसने, पावलोव ने प्रयोग किस पे किया? पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, और विशेष करके कुत्ते की लार ग्रंथि पर। ठीक है ना, कुत्ते पर। और पूछे तो लार ग्रंथि के अंदर। और एक बात और याद रखना, कुत्ते पर जो प्रयोग किया था वो किस शहर में किया था? तो याद रखना पीटर्सबर्ग या सेंट पीटर्सबर्ग
बर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। और यही प्रश्न ओडिशा टेट 2017 के एग्जाम में आ चुका है कि पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग कहां पर किया था, तो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर। ओके, अब सुनो मेरी बात, जो ओडिशा टेट एग्जाम हुई थी उसमें सेंट पीटर्सबर्ग नहीं था, इसका पुराना नाम था इस शहर का नाम लेनिनग्राद, याद रखना, लेनिनग्राद, ठीक है ना। ये ओडिशा टेट 2017 के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, तो याद रखना सेंट पीटर्सबर्ग वर्तमान में नाम है और इसका पुराना नाम था लेनिनग्राद। और यही प्रश्न ओडिशा टेट के अंदर 2017 में प्रश्न पूछा था। क्लियर, ये सारी बातें अच्छी तरह से, इनका पूरा नाम अनुबंधन का जनक, फादर ऑफ कंडीशन, आधुनिक अधिगम का जनक पावलोव। इसके अलावा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी दिया इन्होंने और कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग क्या था, लार ग्रंथि पे क्या था, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, पावलोव का जो सिद्धांत था, ठीक है ना, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसके उपनाम यानी कि और किस किस नामों से उनको पुकारते हैं, अन्य नाम, ठीक है ना। तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आए। सिद्धांतों के जो उपनाम है, सिद्धांतों के जो उपनाम है वो काफी एग्जामों में आए हैं। कभी कौन सा नाम पूछते हैं, कभी कौन सा नाम पूछते हैं, कभी कौन सा नाम पूछते हैं, जिसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। एक तो ये नाम याद रखना, क्लियर, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा एक प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, याद रखिएगा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लियर। इसके अलावा और सर और कौन कौन से, तो एक याद रखना संबंध सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंध सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंध सहज प्रतिक्रिया, संबंध सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लियर। यह बात भी याद रखिएगा सर। इसके लिए और कौन कौन से है, एस अनुबंधन का सिद्धांत, याद रखिएगा, एस अनुबंधन का सिद्धांत। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये अलग अलग एग्जाम, इनमें से कोई विशेष नहीं, कभी ये नाम पूछते हैं एग्जाम में, कभी ये नाम पूछते हैं एग्जाम में, कभी ये नाम, कभी ये, अलग अलग एग्जाम। जैसे सुपर टेट की एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, सुपर टेट 2019 की एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा यूपी टेट 2019 की एग्जाम में आ चुका है। रीट 2022 की एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं, समझ गए। कभी कौन सा नाम पूछते हैं, कभी कौन सा नाम पूछते हैं, बार बार घुमा घुमा के नाम पूछा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आगे मैं बढ़ूं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, इस बात को ध्यान से सुनना। पावलोव ने क्या किया, एक पिंजरा लिया, क्लियर। इस पिंजरे के अंदर एक कुत्ते को डालेगा, कुत्ता था भूखा कुत्ता, ठीक है ना, भूख लगने लगी थी कुत्ते को, ठीक है ना। यहां पर एक गेट लगा हुआ था, क्लियर, ये गेट लगा हुआ था। ओके, पावलोव क्या करता था कि जब कुत्ते को भूख लगती थी, ठीक है ना, तो पावलोव इस गेट से यहां अंदर आता था और अपने भोजन की थाली साथ में लेके आता था। और जैसे भोजन की थाली को कुत्ता देखता था तो कुत्ते के मुंह में लार टपकने लग जाती थी। पहली स्थिति ध्यान से सुनना, भोजन लेकर सामने जाना, जैसे ही भोजन इसको सामने दिखाई देता, कुत्ते को भोजन दिखाई देता, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग जाती थी। क्लियर, समझ गए मेरी बात। ये अगर मैं पूछूं कि पहली स्थिति में
जब पावलोव उसके सामने भोजन लेके जाता था तो कुत्ते के मुंह से क्या टपकती थी? लार। कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी, क्यों? भोजन को देखकर। इसलिए याद रखना, साइको के अंदर इसको याद रखिएगा, इसको बोला जाता है यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्लियर? अगर आप कुत्ते के सामने आपकी स्थिति है यूसीएस, तो याद रखना कुत्ते के मुंह में लार आना कहलाता है यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है ना? समझ में आई मेरी बात? ये यूसीएस यूसीआर, पहले समझ लो एक प्रयोग को। अब हुआ क्या कि कुत्ते के सामने जैसे भोजन लेके जाता था, कुत्ते के मुंह में लार टपकने लग जाती है। कुत्ता जैसे भोजन को देखता था लार, लेकिन धीरे धीरे पावलोव के दिमाग में एक बात आई। वो जैसे ही भोजन लेके आता था तो यहां पर एक घंटी लटका दी गई। क्या लटका दी गई? घंटी को बजाता टन 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 टन, उसके बाद भोजन लेके आता था। शुरू में जब घंटी बजी तब कुत्ते ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसे बज रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घंटी बजते ही तुरंत खाना आ गया, तो कुत्ते ने दोबारा खाने को देखा और मुंह में लार टपकने लगी। कुत्ते के ऊपर उस घंटी का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुत्ते के मुंह में लार आई सिर्फ किसको देखकर? भोजन को देखकर। मेरी बात समझ रहे हो ना? पावलोव ने यह नियम बना लिया कि जब भी मैं भोजन लेके जाऊंगा पहले घंटी बजाऊंगा। डेली वही पावलोव पहले घंटी बजाता, टन 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 टन, फिर भोजन लेके जाता। कुत्ता जैसे भोजन को देखता मुंह में लार टपकने लग जाती। अब बार बार यह क्रिया की गई। देखो, भोजन लाना प्लस घंटी बजाना और कुत्ते के मुंह से लार टपकना, इसको बार बार रिपीट किया गया, बार बार रिपीट किया गया, बार बार क्या गया? रिपीट किया गया, बार बार रिपीट किया गया, बार बार दोहराया गया। इस क्रिया को बार बार दोहराया गया और तब जाके कुत्ते के बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि अच्छा, जैसे घंटी बजती है उसके बाद भोजन आता है। क्योंकि ये क्रिया बार बार दोहराई गई, तब समझ में आने लगा कि अच्छा, ये घंटी बजेगी तब भोजन आएगा। तो कुत्ते ने क्या किया? एक दिन कुत्ता बैठा था और जैसे घंटी बजी टन टन टन, कुत्ता फड़क खड़ा हो गया और मुंह में लार टपकने लगी, जबकि भोजन आया ही नहीं था। लेकिन कुत्ते को यह पता चल गया कि घंटी बजी है तो पक्का भोजन भी आएगा। तो जैसे घंटी बजी टन 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 टन, कुत्ता फड़ा खड़ा हो गया और मुंह में लार टपकने लगी। समझ में आई बात? ये यानी कि तीसरी स्थिति ऐसी आई कि घंटी बजी और मुंह में लार आने लगी। समझ गए मेरी बात? ये यहां पर भोजन को देखकर लार आ रहा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान में रखना, भोजन तो यूसीएस। क्लियर? और घंटी का कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए इसको बोला जाता सीएस। याद रखिएगा, यूसीएस प्लस सीएस, और इसका आएगा यूसीआर। क्या आएगा? यूसीआर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहां पर तो भोजन नहीं था, तो यहां पर सिर्फ घंटी बजी, तो उस घंटी को अपन बोलते हैं सीएस। क्या बोलते हैं? सीएस। और यहां पर क्या आया? सीआर आया। क्लियर? यहां पर सीआर आया। अब एक बात याद रखना, भोजन जब रहे तब यूसीएस, भोजन रहे तो यूसीएस, और भोजन को देखकर मुंह में ला रहे तो यूसीआर। यहां पर देखो, भोजन के साथ में घंटी थी तो भोजन तो यूसीएस हो गया और घंटी को मानेंगे सीएस, और मुंह में जो ला रहा है वो भोजन को देखकर आई तो यूसीआर कहलाएगा। क्लियर? यहां जाओ, घंटी तो भोजन तो नहीं थे यहां पर, तो घंटी को हम क्या बोलते हैं? सीएस, तो सीएस आएगा, और लार आई तो वो सीआर आई, क्योंकि यहां से यू गायब इस बार। यू देखो, इधर यू, इधर यू, इधर यू, इधर यू, यहां एस, यहां आर, यहां एस, यहां आर। यहां पर यू है क्या? नहीं है सर। यहां पर एस, यहां पर आप दोनों तरफ सीसी। समझ गए? ये था किसका प्रयोग? पावलोव का प्रयोग, कुत्ते के ऊपर प्रयोग। अब तीन स्थितियां था, पहले भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती थी, फिर भोजन के साथ में घंटी बजाने लगे तो भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार। एक दिन ऐसा है कि केवल घंटी बजाएगी और कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। लेकिन ध्यान रहे, भोजन को लाना और घंटी बजाना, इन दोनों के बीच में 5 सेकंड से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, तभी अनुबंधन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर?
इसके बारे में आपको डिटेल से और बताऊं, पहले इनको पूरा अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, कीजिए। चलिए करते हैं प्रश्न की शुरुआत, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मुख्य रूप से 3 प्रश्न को मैंने लिखा है। भोजन तथा घंटे के बीच 5 सेकंड से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न पूछा था HP टेट हरियाणा टेट 2021 की एग्जाम में। क्लियर। शिक्षण कार्य में, जो शिक्षण कार्य अपना माइक्रो टीचिंग जो वगैरह होती है ना शिक्षण कार्य, उनमें दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री जैसे टीवी वगैरह, श्रव्य सहायक सामग्री जैसे रेडियो वगैरह, ठीक है ना, सहायक सामग्री का प्रयोग इसी विधि की देन है। इसी विधि का मतलब है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी की देन है। और यही रीट एग्जाम 2022 की एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि शिक्षण कार्य में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री किस सिद्धांत की देन है। तो याद रखना, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्लियर। बुरी आदतों को अनुबंधन द्वारा सुधारा जा सकता है। कोई भी बुरी आदत है उसको अनुबंधन के द्वारा सुधारा जा सकता है। यही त्रिपुरा टेट, ठीक है ना, त्रिपुरा टेट के अंदर प्रश्न पूछा था 2018 के अंदर। क्लियर। त्रिपुरा टेट 2018 की एग्जाम में प्रश्न पूछा था। और इसी के साथ पावलोव का सिद्धांत की कहानी समाप्त। ओके, एक नए सिद्धांत के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।